Hi friends, hello everyone, welcome back to my channel. In this video, we're going to start class 10, chapter 4 mathematics, quadratic equations. इस वाली वीडियो में quadratic equations वाला पूरा चैप्टर वन शॉट कंप्लीट करने वाले स्टार्ट करते हैं. तो quadratic equation को हम चैप्टर के नेम से ही पढ़ेंगे, लेकिन स्टार्टिंग हमारी होगी चैप्टर नंबर 2 से. चैप्टर नंबर 2 में जैसे मैंने आपको बताया था कि पॉलिनॉमियल्स के टाइप्स होते हैं ऑन द बेसिस ऑफ डिग्री. तो ऑन द बेसिस ऑफ डिग्री पॉलिनॉमियल्स के टाइप मैंने आपको कुछ बताए थे कि पॉलिनॉमियल्स पॉलिनॉमियल्स के कुछ टाइप होते हैं ऑन द बेसिस ऑफ डिग्री. तो ऑन द बेसिस ऑफ डिग्री अगर किसी पॉलिनॉमियल की 1 डिग्री है तो उसे हम कहते थे लीनियर पॉलिनॉमियल. अगर उसे की पॉलिनॉमियल की डिग्री 2 है तो इसे हम कहते थे क्वाड्रेटिक पॉलिनॉमियल. क्वाड्रेटिक यहाँ पर भी और ऐसे हम रिलेट करेंगे. और अगर किसी की डिग्री 3 हो जाती है तो वो हो जाएगा क्यूबिक पॉलिनॉमियल. तो पॉलिनॉमियल के टाइप्स हमने किए थे पॉलिनॉमियल वाले चैप्टर में कि लीनियर पॉलिनॉमियल क्या होता है, क्वाड्रेटिक पॉलिनॉमियल क्या होता है, क्यूबिक पॉलिनॉमियल क्या होता है. लीनियर पॉलिनॉमियल डिग्री 1, डिग्री 2, डिग्री 3. तो सिंपल सा ये कॉन्सेप्ट होता है. इसके आगे भी होता है लेकिन सिलेबस आउट ऑफ सिलेबस है वो. ठीक है, तो अभी बात करते हैं कि यहाँ पर हमने कहा था कि क्वाड्रेटिक पॉलिनॉमियल का मीनिंग होता है जिसकी डिग्री 2 हो. और क्वाड्रेटिक पॉलिनॉमियल के वहाँ पर हमने कहा था कि क्वाड्रेटिक पॉलिनॉमियल की जनरल फॉर्म होती है ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी. ये होती है जनरल फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक पॉलिनॉमियल. लेकिन अब क्वाड्रेटिक इक्वेशंस का क्या मीनिंग है. इक्वेशंस का मीनिंग जैसे आपको पता होगा कि अगर हम किसी भी पॉलिनॉमियल को इक्वल्स टू जीरो कर दे या इक्वल्स टू समथिंग कर दे तो वो हो जाएगा एक इक्वेशन. फॉर एग्जांपल अगर मैं इसी जनरल फॉर्म को इक्वल्स टू जीरो कर देता हूँ तो एक क्वाड्रेटिक पॉलिनॉमियल से क्वाड्रेटिक इक्वेशन में कन्वर्ट हो जाएगा. और इसी सेम तरीके से अगर मेरे पास ये लीनियर पॉलिनॉमियल की जनरल फॉर्म होती है, इसी इक्वल्स को अगर मैं जीरो पुट कर देता हूँ तो ये लीनियर इक्वेशन हो जाते हैं. तो इसी सेम कॉन्सेप्ट से लीनियर जो क्वाड्रेटिक पॉलिनॉमियल होता है उसकी जनरल फॉर्म ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल्स टू जीरो हो जाएगी. जनरल फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक पॉलिनॉमियल. तो चैप्टर स्टार्ट यही से होता है कि जनरल फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक पॉलिनॉमियल क्या होता है. तो जनरल फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक पॉलिनॉमियल है ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू जीरो. तो ये होती है जनरल फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक पॉलिनॉमियल. ठीक है, तो अब नेक्स्ट देखते हैं कि नेक्स्ट इसके बाद हमें क्या करना है. तो क्वाड्रेटिक पॉलिनॉमियल हमने देख लिया कि इसे कैसे करते हैं, मतलब क्वाड्रेटिक इक्वेशन का क्या मीनिंग होता है. अब बात करते हैं नेक्स्ट टॉपिक आता है क्वाड्रेटिक पॉलिनॉमियल, मतलब क्वाड्रेटिक इक्वेशन के क्या कैसे रूट्स फाइंड आउट कर सकते हो. उससे पहले इसके क्वाड्रेटिक इक्वेशन के रूट्स का मीनिंग क्या है. रूट्स का मीनिंग यही होगा कि पहली बात तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन के दो रूट्स होते हैं. वो बात अलग है, कभी कभार वन रियल होता है रूट होता है, कभी कभार जीरो रियल रूट होता है. ठीक है, ठीक है. नेक्स्ट है अगर मैं मान लेता हूँ, अब हम रूट्स का मीनिंग समझने वाले हैं. अब अगर मैं मान लेता हूँ कि अल्फा एंड बीटा दो रूट्स हैं इस वाले क्वाड्रेटिक पॉलिनॉमियल के, तो फिर इन्हें मैं रूट्स कैसे कह सकता हूँ, क्या कंडीशन है जो ये सेटिस्फाई कर रहे हैं, इसलिए मैं इन्हें रूट्स कह रहा हूँ इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन के. तो इसे मैं रूट्स इन दोनों नंबर्स मैं इसके रूट्स में तभी कहूँगा जब जो ये दो नंबर्स इस वाली क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सेटिस्फाई कर रहे हो, मतलब कि लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड की इक्वल हो रही हो. मतलब कि अगर मैं इस अल्फा को इस नंबर के इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन के अंदर पुट कर देता तो मेरे पास आना चाहिए अल्फा स्क्वायर प्लस ए अल्फा स्क्वायर प्लस बी अल्फा प्लस सी इज इक्वल टू जीरो. ए बीटा स्क्वायर प्लस बी बीटा प्लस सी इज इक्वल टू जीरो. अगर ये कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है तो फिर तभी मैं ऐसे कह सकता हूँ कि जो है क्वाड्रेटिक इक्वेशन के दोनों नंबर्स जो है रूट्स है इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन के. फॉर एग्जांपल एक एग्जांपल ले लेते हैं, एक्स स्क्वायर प्लस टू एक्स प्लस वन इज इक्वल टू जीरो. ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है. अगर इसमें मैं एक्स इज इक्वल टू नेगेटिव वन पुट कर दें तो आप पुट करके देख सकते हैं तो ये जो जीरो की इक्वल हो जाएगा, मतलब कि लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड की इक्वल हो रही है. तो ये मैं एक्स इज इक्वल टू नेगेटिव वन को कह सकता हूँ कि इस वाली क्वाड्रेटिक इक्वेशन का सोल्यूशन है. तो ये होता है कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन के सोल्यूशन का क्या मीनिंग होता है. नेक्स्ट है कि अब
हम निकाल कैसे सकते हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन के सोल्यूशन को। ये नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अगर हमें पता चल गया कि रूट्स क्वाड्रेटिक इक्वेशन के रूट्स का क्या मीनिंग होता है। मैंने अभी आपको समझा दिया कि अल्फा एंड बीटा अगर दो नंबर्स है तो इसमें पुट करने पर राइट हैंड साइड इज इक्वल टू लेफ्ट हैंड साइड आना चाहिए। लेकिन नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कि हम रूट्स फाइंड आउट कैसे कर सकते हैं। तो रूट्स फाइंड आउट करने के लिए दो मेथड्स है जो आपके सिलेबस में, वैसे तो तीन है। तीन मेथड्स होते हैं कि कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड, फैक्टराइजेशन मेथड और वो क्वाड्रेटिक फॉर्मूला। लेकिन कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड आपके सिलेबस में नहीं है। अभी बात करते हैं फैक्टराइजेशन के मेथड की। तो फर्स्ट मेथड है फैक्टराइजेशन मेथड। तो अब बात करते हैं कि अगर मेरे पास कोई सा भी क्वाड्रेटिक पॉलिनॉमियल है, मैं इसमें कुछ एग्जाम्पल्स लिख देता हूँ। जैसे मैंने एग्जाम्पल लिखना है तो एक्स स्क्वायर प्लस वन इज इक्वल टू जीरो, ये मेरे पास एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। 3x स्क्वायर प्लस 2x माइनस वन इज इक्वल टू ज़ीरो। तो इन दो एग्जाम्पल्स की हेल्प से दोनों को सॉल्व करके हम देखेंगे कि फैक्टराइजेशन मेथड को हम कैसे अप्लाई कर सकते हैं। तो फैक्टराइजेशन मेथड, तो जैसे कि आपने पॉलिनॉमियल वाले चैप्टर में क्वाड्रेटिक पॉलिनॉमियल को फैक्टराइज करना सीखा था। फैक्टराइजेशन का क्या मीनिंग होता है कि अगर हम इस क्वाड्रेटिक पॉलिनॉमियल के दो लीनियर पॉलिनॉमियल के मल्टीप्लिकेशन में लिख देते तो वो हो जाएगा फैक्टराइजेशन। मैं इसे कैसे फैक्टराइज करूँगा, तो इसका मेथड होता है एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस वन इज इक्वल टू जीरो। पहली स्टेप हमें क्या करनी है कि इक्वल टू जीरो को हटा देना है। दूसरी स्टेप क्या करना है, अब मैं यहाँ पर देख सकता हूँ कि जो एक्स स्क्वायर है, एक्स स्क्वायर के यहाँ पर कुछ नहीं लिखा, मतलब कि एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट वन है। यहाँ पर मैंने लिखा वन, तो वन जो एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट, तो उसे मुझे मल्टीप्लाई करना है कांस्टेंट के साथ। इस क्वाड्रेटिक पॉलिनॉमियल के कांस्टेंट के साथ मल्टीप्लाई करना है। तो वन इंटू वन, वन आ जाएगा आंसर रिजल्ट, तो रिजल्ट आ गया वन। सेकेंड स्टेप है कि जो मेरे पास रिजल्ट आया, जितने भी प्लस माइनस, जितने भी फैक्टर प्लस के नंबर्स हो, माइनस के नंबर्स हो, जितने भी इसके फैक्टर्स बन सकते हैं बना दो। इसके फैक्टर्स एक तो बन सकते हैं नेगेटिव वन इंटू नेगेटिव वन, ये एक फैक्टर बन सकता है। दूसरा फैक्टर बन सकता है वन इंटू वन। ये मैंने दो केसेस बना लिया कि हाँ भाई इसके फैक्टर में दो तरीके से कर सकते हो। पहला तरीका ये, दूसरा तरीका ये। सेकेंड स्टेप है कि ये मेरे पास हो गया। सेकेंड स्टेप है कि जो दोनों मेरे पास क्या कहते हैं तरीके, कि मैं या तो मैं ऐसे चूज़ करूँगा या तो मैं ऐसे चूज़ करूँगा। दोनों में से मुझे उसे ही चूज़ करना है जिन दोनों नंबर्स को ऐड करने पे के बीच में नंबर मिल रहा हो। मतलब कि अगर वन प्लस वन टू मिल रहा है तो मैं इसकी तरफ जाऊँगा, अगर नेगेटिव वन प्लस नेगेटिव वन टू मिल रहा है तो मैं इसकी तरफ जाऊँगा। लेकिन मैं देख सकता हूँ कि नेगेटिव वन प्लस नेगेटिव वन नेगेटिव टू होता है, तो इसलिए ये टू के इक्वल नहीं है। मतलब कि मैं इसे यूज़ करूँगा और वन इंटू वन के तरफ जाऊँगा, तो फिर मेरे पास आ जाएगा एक्स स्क्वायर। अब मैंने वन इंटू वन वाला ऑप्शन चूज़ किया, इसका मीनिंग है कि जो मैं बीच वाली टर्म को दो में ब्रेक कर दूंगा, मतलब मिडिल टर्म स्प्लिटिंग कर दूंगा, एंड टू एक्स जो मेरे पास एक्स प्लस वन हो जाएगा। अब मुझे क्या करना है, बस ग्रुपिंग करनी है सिंपल सी। मैं इसका एक ग्रुप बनाऊंगा, इसका मैं एक ग्रुप बनाऊंगा। यहाँ से मैं एक्स कॉमन ले लिया तो मेरे पास ब्रैकेट्स में आ जाएगा एक्स प्लस वन। नेक्स्ट ले लेते हैं, यहाँ पर मैं देख सकते हैं एक्स प्लस वन कॉमन आ रहा है, तो फिर मैं एक्स प्लस वन बाहर कॉमन ले लेता हूँ, तो यहाँ पर भी ब्रैकेट बन जाएगा एक्स प्लस वन इज इक्वल टू जीरो है। ठीक है, अब मैं देख सकता हूँ जब भी दो नंबर्स इज इक्वल टू दोनों नंबर से, मतलब फॉर एग्जाम्पल ए इंटू बी इज इक्वल टू जीरो है, तो फिर दो कंडीशन होती है, या तो ए इज इक्वल टू जीरो होगा या फिर बी इज इक्वल टू जीरो होगा, इसके अलावा और कुछ नहीं हो सकता। तो फिर इसे ही मैं यहाँ पर अप्लाई करूँगी, या तो ये जीरो होगा या तो ये जीरो होगा। अगर मैं इसे इक्वल टू जीरो कर देता तो एक्स इज इक्वल टू नेगेटिव वन आ जाता है, इससे भी सेम रिजल्ट आ जाए, तो इसका रूट हो जाएगा एक्स इज इक्वल टू नेगेटिव वन, एक्स इज इक्वल टू नेगेटिव वन। तो ये था मेथड कि हम फैक्टराइजेशन मेथड से हम कैसे सॉल्व कर सकते हैं किसी भी, मतलब कि रूट्स फाइंड आउट कर सकते हैं किसी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन के। नेक्स्ट एग्जाम्पल देखते हैं। नेक्स्ट एग्जाम्पल है 3x स्क्वायर माइनस 2x प्लस वन इज इक्वल टू जीरो। ठीक है, तो अब इसे देखते हैं। अब मैंने आपको पहली स्टेप क्या बताई थी, इसका कोएफिशिएंट एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट पकड़ना है और इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन का कांस्टेंट पकड़ना है। दोनों को उठा के मल्टीप्लाई कर देना है, जो रिजल्ट आएगा यहाँ पर थ्री। अब इस थ्री के जितने भी पॉसिबल फैक्टर्स हो सकते हैं सारे लिख देने हैं। जितने भी इसके पॉसिबल फैक्टर्स होंगे वो होगा वन इंटू थ्री, वन इंटू एक तो होगा वन इंटू थ्री, एक होगा नेगेटिव वन इंटू नेगेटिव थ्री। इसके अलावा और तो कुछ नहीं हो सकता, इसके अलावा और कुछ नहीं है। मैंने क्वेश्चन गलत लिखा है, तो अब एक और एग्जांपल लिखते हैं। नेक्स्ट एग्जांपल है 3x स्क्वायर प्लस 2x
-1 इज इक्वल टू 0। अब इसे मुझे सॉल्व करना है विद द हेल्प ऑफ फैक्टराइजेशन मेथड। फैक्टराइजेशन मेथड मैंने आपको क्या बताया था, पहले हमें एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट देखना है, एक्स स्क्वायर तो कोएफिशिएंट यहाँ पर है 3, और फिर मुझे कांस्टेंट को पढ़ करना है। तो इस वाले क्वाड्रेटिक इक्वेशन का कांस्टेंट है -1, दोनों को उठा के मल्टीप्लाई कर देते हैं, मेरे पास रिजल्ट आ जाएगा -3। अब -3 के मुझे जितनी भी तरह से मैं पॉजिटिव नंबर्स नेगेटिव नंबर्स जितनी भी तरह से मैं फैक्टराइजेशन कर सकता हूँ कर देती हूँ। एक तो आ जाएगा -1 इंटू 3, एक आ जाएगा 1, एक आ जाएगा 1 इंटू -3। तो यही दो तरीके जिससे मैं फैक्टराइजेशन कर सकता हूँ। तो अब मैं पहले तरीके की तरफ तब जाऊँगा जब दोनों नंबर्स का ऐड करने से, मतलब -1 प्लस 3 जो है 2 आ रहा है, और -1 प्लस 3 2 आ रहा है, तो मतलब मैं इसकी तरफ जाऊँगा और मैं जो है इस 2 को मिडिल टर्म स्प्लिटिंग कर दूँगा, मतलब कि मैं 2x को लिख सकता हूँ 3x माइनस एक्स -1 प्लस 3x²। अब मैं ग्रुपिंग करूँगा, पहले मैं इसका ग्रुप बनाऊँगा, फिर मैं इसका ग्रुप बनाऊँगा। यहाँ से मैं 3x कॉमन ले सकता हूँ, 3x कॉमन लिया, अंदर ब्रैकेट में बचा x+1। यहाँ से मैं -1 कॉमन ले सकता हूँ, -1 बाहर लिया, x+1 अंदर आ गया। फिर क्या करना है, अब यहाँ पे देख सकते हो x+1 कॉमन आया, तो x+1 बाहर कॉमन लिया, तो फिर x+1 इंटू 3x माइनस 1 इक्वल्स टू 0। अब जैसे मैंने आपको बताया था कि दो नंबर्स अगर मल्टीप्लाई में इक्वल्स टू 0 है, तो दो ही कंडीशन हो सकती है, या तो पहला नंबर 0 होगा या फिर दूसरा नंबर 0 होगा। तो पहला नंबर अगर मैं 0 पुट कर दे तो x इज इक्वल्स टू -1, दूसरा नंबर अगर 0 पुट कर देते तो x इज इक्वल्स टू 1/3 आ जाता है। तो ये दोनों नंबर्स हो गए सोल्यूशन ऑफ दिस क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो ये तो था फैक्टराइजेशन मेथड। नेक्स्ट बात करते हैं क्वाड्रेटिक फार्मूला। क्वाड्रेटिक फार्मूला इसका प्रूफ मेरी वीडियो पे, मेरे चैनल पे आप जाके देख सकते हैं, लेकिन यहाँ पर मैं सिर्फ फार्मूला की बात करूँगा क्योंकि आपकी बुक में सिर्फ वही है। तो फिर फार्मूला वही है कि अल्फा कॉमा बीटा इज इक्वल टू -b प्लस माइनस अंडर रूट ऑफ b² माइनस 4ac डिवाइडेड बाय 2a। तो ये होता है क्वाड्रेटिक फार्मूला। मतलब कि अगर मेरे पास कोई सी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन है ax² प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0, और मुझे उसके रूट्स फाइंड आउट करने, तो इस फार्मूला में वैल्यूज पुट करके, ABC के वैल्यूज पुट करके उसके रूट्स फाइंड आउट कर सकते हैं। तो ये था क्वाड्रेटिक फार्मूला। इसी में एक एग्जांपल ले लेते हैं। जैसे मेरे पास जो मैंने आपको फर्स्ट क्वेश्चन लिखा था, x+1 इज इक्वल x प्लस x² प्लस 2x प्लस 1 इज इक्वल टू 0। तो इसके रूट्स मैं कैसे फाइंड करूँगा, अल्फा कॉमा बीटा इज इक्वल टू, मैं सेम क्या करूँगा, यहाँ पर मैं कंपेयर करके देख सकता हूँ कि b की वैल्यू 2 है, तो यहाँ लिखा मैंने -2 प्लस माइनस ब्रैकेट में 2 का स्क्वायर, मतलब b का स्क्वायर मतलब 2 का स्क्वायर माइनस 4 इंटू a की वैल्यू 1 c की वैल्यू 1 डिवाइडेड बाई 2 है, 2a है ये। तो यहाँ से अगर मैं इसे सॉल्व कर दूँ तो मेरे पास आंसर आ जाएगा -1। तो ये था कि हम कैसे सॉल्व कर सकते हैं किसी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन को विद द हेल्प ऑफ क्वाड्रेटिक फार्मूला। और एग्जांपल ले लेते हैं, सेम एग्जांपल लूँगा मैं सेकंड वाला, 3x² माइनस प्लस 2x माइनस 1 इज इक्वल टू 0। सेम मैं क्वाड्रेटिक फार्मूला यूज़ करूँगा, अल्फा कॉमा बीटा इज इक्वल टू माइनस भी यहाँ पर -2 हो जाएगा, प्लस माइनस अंडर रूट ऑफ b², b जो है यहाँ पर 2 है, तो फिर 2 का स्क्वायर 4 माइनस 4 इंटू a यहाँ पर 3 है इंटू -1 डिवाइडेड बाय 2 है। और इसे सॉल्व करने के बाद हमारे पास इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन के सॉल्यूशंस आ जाएंगे। तो ये तो था कि हम क्वाड्रेटिक फार्मूला की हेल्प से कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं सोल्यूशन ऑफ अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन, रूट्स ऑफ अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। एक और इम्पॉर्टेंट बात वो क्या है, ये जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है इसके इतने वाले पार्ट को, मतलब b² माइनस 4ac को डिस्क्रिमिनेंट कहते हैं, और इसे डिनोट किया जाता है कैपिटल D से, मतलब कैपिटल D इज इक्वल टू b² माइनस 4ac। हाँ, और ये जो है इसे डिफाइन करने का, मतलब D को डिफाइन करने का कोई रीज़न नहीं है, फालतू में डिफाइन किया हुआ है, बस ऐसे ही बता दिया। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट आ जाती है वीटास रिलेशन। वीटास रिलेशन मतलब कि हेडिंग डाल लेते पहले, वीटास रिलेशन।
वीताज रिलेशन का क्या मीनिंग होता है? वीताज रिलेशन का मीनिंग ये है, अगर मेरे पास एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन फॉर एग्जांपल ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू 0 और इसके रूट्स में लेट कर लेते हैं, इसके रूट्स है अल्फ़ा बीटा। तो अल्फ़ा बीटा और इसके जो कोएफिशिएंट्स है ए बी सी, इनके बीच में क्या रिलेशन है और इनके बीच में रिलेशन डिफाइन करते हैं वीताज रिलेशन। वीताज रिलेशन का क्या मीनिंग हुआ कि वीताज रिलेशन कुछ ऐसे रिलेशंस है बिटवीन रूट्स ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन एंड द कोएफिशिएंट्स ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन। स्टार्ट करते हैं। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन के लिए बीटाज रिलेशन हो जाएगा अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल्स टू माइनस बी बाई ए और सेकेंड अल्फा इंटू बीटा इज इक्वल्स टू सी बाई ए। तो ये दो है वीताज रिलेशन फॉर क्वाड्रेटिक इक्वेशन। इसी तरह से क्यूबिक इक्वेशन के लिए भी वीताज रिलेशन होता है जो आपने पॉलिनॉमियल्स वाले चैप्टर में पढ़ा होगा। नेक्स्ट बात करते हैं। नेक्स्ट है कि हम जो नेचर ऑफ रूट्स, मतलब कि किसी क्वाड्रेटिक इक्वेशन के टू रियल रूट्स, जीरो इमेजिनरी रूट्स में हो गए, किसी क्वाड्रेटिक इक्वेशन के वन रियल रूट वन इमेजिनरी रूट्स हो गए, किसी क्वाड्रेटिक इक्वेशन के जीरो रियल रूट्स और टू इमेजिनरी रूट्स हो गए। तो इसकी क्या कंडीशन होती है? इससे पहले मैं आपको बताना चाहूँगा कि रियल रूट्स और इमेजिनरी रूट्स का क्या मीनिंग होता है। दो होते हैं, रियल रूट्स और दूसरा होता है इमेजिनरी रूट्स। रियल रूट्स का मीनिंग होता है कोई सा भी रियल नंबर। अगर कोई क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, उसका जो रूट्स है वो एक रियल नंबर है, तो वो होगा उसका रियल रूट। इमेजिनरी नंबर का मीनिंग आप क्लास 11th में पढ़ोगे। ये कुछ ऐसे नंबर्स होते हैं जो हम रियल लाइन पे प्लॉट नहीं कर सकते, इसके लिए कॉम्प्लेक्स होते इमेजिनरी एक्सिस और रियल एक्सिस का एक ग्राफ होता है जो आप क्लास 11th में पढ़ोगे। पढ़ने की अभी ज़रूरत नहीं है, बस इतना समझ लो कि इमेजिनरी रूट्स का मीनिंग होता है नॉन रियल रूट्स, बस इतना समझ लें। और रियल रूट्स का मीनिंग तो आपको पता है, कुछ ऐसे रूट्स जो रियल लाइन पे प्लॉट हो सकते हैं। बस ये होता है रियल रूट्स और इमेजिनरी रूट्स के बीच में डिफरेंस। अब कुछ केसेस होते हैं। केसेस ये है कि किन्हीं क्वाड्रेटिक इक्वेशन के टू रियल रूट्स और जीरो इमेजिनरी रूट्स हो गए। किन्हीं क्वाड्रेटिक इक्वेशन के वन रियल रूट वन इमेजिनरी रूट्स हो गए। किन्हीं क्वाड्रेटिक इक्वेशन के जीरो रियल रूट्स और टू रियल रूट्स हो गए। तो अब क्या कंडीशन है? क्या कंडीशन है कि ये पहला वाला केस हो गया, ये दूसरा वाला केस हो गया, तीसरा वाला केस होगा। ये डिफाइन होता है जो मैं आपको अभी बताने वाला, नेचर ऑफ रूट्स। तो फिर क्या कंडीशन है कि दो रियल रूट्स हो गए और जीरो इमेजिनरी रूट्स हो गए। तो इसकी कंडीशन होती है, जो डिस्क्रिमिनेंट होता है ना, डी इज ग्रेटर देन जीरो। अगर डिस्क्रिमिनेंट ग्रेटर देन जीरो, जिसकी वैल्यू होती है डी इज इक्वल्स टू बी स्क्वायर माइनस 4ac, अगर ऐसा हो जाता है कि डिस्क्रिमिनेंट इज ग्रेटर देन जीरो, तो फिर टू रियल रूट्स जीरो इमेजिनरी रूट्स। अगर यहाँ पर वन रियल रूट वन इमेजिनरी रूट की कंडीशन होगी कि डी इज इक्वल टू जीरो, डिस्क्रिमिनेंट इज इक्वल टू जीरो, मतलब कि बी स्क्वायर इज इक्वल टू 4ac, और यहाँ पर जीरो रियल रूट्स और टू इमेजिनरी रूट्स की कंडीशन होगी डी इज लेस देन जीरो। तो ये तो था कि नेचर ऑफ रूट्स क्या होते हैं। और कुछ देखते हैं। अब मैंने आपको बताया कि नेचर ऑफ रूट्स का मीनिंग होता है कि जैसे मैं आपको तीन केसेस बनाए थे कि दो रियल रूट्स हो गए, जीरो इमेजिनरी रूट्स, वन रियल रूट वन इमेजिनरी रूट और जीरो रियल रूट जीरो इमेजिनरी रूट्स। तो अब जो मैं इसे ग्राफ के लिए कैसे देख सकता हूँ, यहाँ पर देखना, ग्राफ ड्रॉ कर लेते हैं। तो पहली चीज़ तो किसी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन का एक पैराबोलिक ग्राफ बनता है। पैराबोलिक मतलब कि ये एक ऐसी शेप होती है, इस टाइप की शेप को हम पैराबोला कहते हैं। एक पैराबोलिक ग्राफ बनता है क्वाड्रेटिक इक्वेशन का। ये तो थी पहली चीज़। दूसरी चीज़, अब क्या कंडीशन, मतलब कि जो हमारे पास तीन कंडीशन जो मैंने आपको बताई थी, उसे मैं, मतलब कि अगर मेरे पास एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है और उसके जो टू रियल रूट्स और जीरो इमेजिनरी रूट्स है, और किसी क्वाड्रेटिक इक्वेशन के जीरो रियल रूट्स और टू इमेजिनरी रूट्स है, दोनों के बीच में, दोनों के ग्राफ्स के बीच में क्या डिफरेंस होगा, वो अभी हमें देखना है। तो साथ कहते हैं कि मेरे पास ये रियल एक्सिस और इमेजिनरी एक्सिस, रियल एक्सिस और इमेजिनरी एक्सिस, ठीक है। तो फिर अगर मेरे पास एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन, उसके टू रियल रूट्स और जीरो इमेजिनरी रूट्स है, तो इस टाइप से होगी, मतलब कि ये जो है रियल, जो इसके एक्स एक्सिस से दो बार कट करेगी। तो ये था कि अगर उसके टू रियल रूट्स और जीरो इमेजिनरी रूट्स है। दूसरा देखते हैं, अगर एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन जिसके वन रियल रूट और वन इमेजिनरी रूट है, तो वो इस टाइप से होगी। इसका जो वर्टेक्स है, इसे वर्टेक्स कहते हैं,
ये एक्स एक्सिस को सिर्फ सिंगल पॉइंट पे टच करेगा। ये होगी जब 1 रियल रूट और 1 इमेजिनरी रूट होगा। अब बात करते हैं कुछ ऐसे क्वाड्रेटिक इक्वेशन होती है जिसके 0 रियल रूट्स और 2 इमेजिनरी रूट्स होते हैं, तो उसका ग्राफ इस टाइप से बनेगा। मतलब कि ये एक्स एक्सिस को एक भी बार कट नहीं करेगी। तो ये तो था कि नंबर ऑफ फ्रूट्स, नेचर ऑफ फ्रूट्स पे ग्राफ कैसे डिपेंड करता है। तो अब बात करते हैं कि और कुछ टाइप्स होते हैं कि अगर कुछ ऐसे ग्राफ्स हो गए जो कॉनकेव अपवार्ड्स हो गए और कुछ ऐसे ग्राफ्स हो गए जो कॉनकेव डाउनवर्ड्स हो गए। मतलब कि क्या कंडीशन है, ये ऊपर की तरफ खुलेगा और ये नीचे की तरफ खुलेगा। ये ऊपर की तरफ तब खुलेगा जब a इज़ ग्रेटर देन 0 और ये नीचे की तरफ तब खुलेगा जब a इज़ लेस देन 0। और ये a क्या चीज़ है, कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। हमारी जनरल फॉर्म ये होती है ना, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू 0। तो यहाँ पर जो ये a है ना, ये a यही है कि अगर a ग्रेटर देन 0 हो जाता है तो फिर ये कॉनकेव अपवार्ड्स होगा, अगर a इज़ लेस देन 0 हो जाता है तो कॉनकेव डाउनवर्ड्स होगा। तो ये तो था कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन का पूरा हमने थ्योरी पार्ट कंप्लीट कर लिया, तो इधर पूरा चैप्टर। अब देखेंगे नेक्स्ट वीडियो में चैप्टर नंबर 5 और चैप्टर नंबर 5 अरिथमेटिक प्रोग्रेशंस। बाय।